आगरा में अधिवक्ताओं ने सेना के सम्मान में अधिवक्ता मैदान में अभियान के तहत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला जज संजय कुमार मलिक को सौंपा। ज्ञापन में पाकिस्तान की आतंकी हरकतों का विरोध करते हुए सेना के साथ खड़े होने की बात कही गई। वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कहा, अगर सेना चाहे तो हम अधिवक्ता भी सरहद पर बलिदान देने को तैयार हैं। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के तत्वाधान में पूर्व घोषित कार्यक्रम सेना सम्मान में अधिवक्ता मैदान के तहत अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा के नेतृत्व में तमाम अधिवक्ताओं ने जिला जज संजय कुमार मलिक को मध्याह्न 1 बजे उनके चैम्बर में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पाकिस्तान अब तक तमाम ओछी हरकतें करता आ रहा है। विगत कई वर्षों से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी आए दिन हमारे सैनिकों को धोखे से मार देते हैं। करीब 2 दशक पूर्व अमरनाथ यात्रियों की हत्या की गई। अक्षरधाम और रघुनाथ मंदिर, जम्मू कश्मीर विधान भवन तथा पार्लियामेंट पर हमला किया गया। पुलवामा में 40 जाबाज सैनिकों की बम विस्फोट से हत्या कर दी गई और अब तक भारत की सहनशीलता की सारी हदें पाकिस्तान ने पार कर दी हैं। लेकिन हमारे देश की बहादुर अदम्य साहसी सेना ने इसका बदला बखूबी से लिया है और ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक के माध्यम से उन तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। हमारा देश एक शांति और सौहार्द का देश है। 22 अप्रैल को जो पाकिस्तान ने जो एक हरकत की और निर्दोष लोगों की पहलगाम में हत्या की, उससे हमारे देश में एक आपत्ति जैसा माहौल हुआ। तो देश के नेतृत्व ने हमारी सेना को खुली छूट दे दी, जिसमें संपूर्ण विपक्ष ने उसका समर्थन किया। हम सेना के समर्थन में और सेना को अपनी तीनों जल, थल और नवसेना को हम सलाम करते हैं। थल सेना, जल सेना और वायुसेना ये तीनों के अधिकारियों को नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ और कुशल नेतृत्व को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने नापाक हरकत को पाकिस्तान की माकूल जवाबदेही की। पाकिस्तान की नाकाम हरकत के लिए अधिवक्ता हमेशा सहयोग करता रहा है और करता रहेगा और भविष्य में भी अधिवक्ताओं का सहयोग आवश्यक होगा तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और अधिवक्ता तन मन धन से इस युद्ध में, इस हवन में अपनी आहुति देगा। तथा तमाम आतंकी मारे हैं। सेवा के अदम्य साहस और शौर्यपूर्ण पराक्रम पर पूरे देश को गर्व है। ज्ञापन में कहा गया कि जिस प्रकार अधिवक्ताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर योगदान दिया था, आज फिर देश के संकट के समय हम अधिवक्तागण सेना के सम्मान में अधिवक्ता मैदान में हैं। नारा लगाते हुए सरहद पर जाकर अपना बलिदान को देने के लिए तैयार हैं। अगर देश एवं सेना इजाजत दे तो अधिवक्ता सेना के साथ मिलकर अपने देश की रक्षा के लिए उन नापाक आतंकियों को ठिकाने लगाने और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए तैयार हैं। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं राष्ट्रपति को कि अधिवक्ताओं ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरीके से बढ़ चढ़कर, चाहे वो नेहरू जी रहे हों, गांधी जी रहे हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, तमाम अधिवक्ता थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन आज जो देश के ऊपर एक ऐसा संकट आ गया है, तो ऐसे में हम अधिवक्ताओं का पुनः ये कर्तव्य बनता है कि हम अधिवक्तागण देश के ऊपर हमेशा से कुर्बान होते आए और आज भी हमने जो ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम संबोधित, उसमें हमने यही लिखा है कि हम अगर देश की सेना और देश की सरकार जब भी आवाज़ देगी, हमारे अधिवक्ता साथी सरहद पर जाकर के भी वहाँ बलिदान देने को तैयार है। पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, तब से वो इस आतंकवाद के रूप में उस दंश को भारत लंबे समय से झेलता चला आ रहा है। आज जो पहलगांव आतंकी हमला जो हुआ था, उसमें 26 लोग मारे गए थे, 2 लोग बाद में जो एक्सपायर हो गए, 28 लोगों की हत्या हुई। उस हमले के बाद भारत सरकार ने ये ऐलान किया था कि हम आतंकवादी और उनको पनाह देने वालों को चुन चुन कर मारेंगे। भारत सरकार ने दृढ़ निश्चय के साथ पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कराची तक पहुंच गए। आज हम भारत सरकार के इस कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे और अधिवक्ता समाज ने आज जिला जज महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है।
ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्ग विजय सिंह भैया, रामदत्त दिवाकर चौधरी आदि उपस्थित थे। मून न्यूज के लिए गौरव कुमार की रिपोर्ट।